विधायक हमारे यहाँ का जो है ये वीरेंद्र चौधरी है। उन लोगों के मामले में हम लोग कुछ जानते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इस मौजूदा सरकार में व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ के विधायक के विषय में तो हम नहीं जानते हैं कितनी बार आते हैं, हम तो उनको देख ही नहीं पाते, कब आते हैं कब जाते हैं। यहाँ के लोग इमरजेंसी सेवाओं पर अगर मान किसी को कुत्ता काट लेता है, किसी को सांप काट लेता है, ऐसी यहाँ पे कोई दवाई व्यवस्था जो यहाँ पे दवाई व्यवस्था कराई जाए। लोगों को यहाँ से या तो बनकटी जाना पड़ेगा, या तो उनको लक्ष्मीपुर जाना पड़ेगा, या तो उनको भिवन जाना पड़ता है। यहाँ पर विकास के नाम पर कोई अलग तरीके से कोई बात करे उसकी बात नहीं है, लेकिन कुल्ही क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। सांसद आप लोगों से मिलने आते हैं? मिलने आते हैं, ये बात नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन यह है कि कार्य को देखते नहीं है, कहाँ क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब नहीं देखते। सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, वो तो बहुत कम यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बहुत कम रहते हैं, जब इलेक्शन आता है तो बहुत पहले आ जाते हैं, बीच में आते ही नहीं है। कहा है अरे बीच बीच में कुछ तो समय मिलता होगा, वो आकर के दर्शन दे। विकसित भारत को लेकर के तमाम तरह की योजना और परियोजना भारत सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की भी बात की जाती है। हम मौजूद हैं इस समय महाराजगंज जिले के कुलही क्षेत्र में, जो फरेंदा विधानसभा में आता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से सरकार की जो मंशा है वो इन तक पहुंच रही है। सर, क्या नाम है आपका? विजय पासवान। ये बताइए, जो सरकार की योजनाएं हैं क्या वो आप लोगों तक पहुंच जा रही है? पहुँच रहा है। क्या क्या योजनाएं हैं जो अभी तक आपको मिल चुका है? जो भी सरकार दे रही योजना वो सब हम लोग को राशन से लेकर के, शौचालय से लेकर के, आवास के लिए सबको मिल रहा है, पूरे मिल रहा है। और यहाँ के विधायक के द्वारा किस तरह का कार्य कराया जा रहा है? विधायक हमारे यहाँ का जो है ये वीरेंद्र चौधरी है। उन लोगों के मामले में हम लोग कुछ जानते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अच्छा, बात अगर करें तो पंकज चौधरी जो 7 बार के सांसद हैं और 2 बार से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, क्या उनके द्वारा भी कोई कार्य कराया जा रहा है इस क्षेत्र में? कराया जा रहा है, उनका कार्यशैली बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है, जैसे कुछ बताएंगे? रोड का काम भी वो करवा रहे हैं, हर जगह वो योजना पहुंचा रहे हैं। उनका कार्यशैली बहुत अच्छा है, हम लोग के उनके काम से बहुत पसंद है। सर, आपका शुभ नाम? हमारा श्री राम जायसवाल, ये व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष हैं यहाँ के। अच्छा, व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार में किस तरह की तरक्की आप लोगों को देखने को मिल रही है इस मौजूदा सरकार में? इस मौजूदा सरकार में व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चाहे जीएसटी को लेकर के किसी अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा है इस सरकार में। और अगर बात किया जाए विधायक और सांसद का, तो वो कितनी बार यहाँ पे आते हैं और किस तरह का सहयोग आप लोग को मिलता है? यहाँ के विधायक के विषय में तो हम नहीं जानते हैं कितनी बार आते हैं, हम तो उनको देख ही नहीं पाते, कब आते हैं कब जाते हैं वो। और सांसद जी? सांसद जी तो आते रहते हैं, उनका कार्यशैली बहुत बढ़िया है। और हमारे वहाँ अमृत सरोवर का पोखरा बना, बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से बना, उन्हीं के सहयोग से। जी सर, आपका शुभ नाम? रामकेश प्रजापति। अच्छा, आप प्रधान भी हैं? जी। तो आप प्रधान जी, एक बात बताइए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास हो गया, शौचालय हो गया, और भी अन्य तरह की सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा जो मिलती है, क्या वो लोगों तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल लोगों तक पहुंच रही है। हमारे ही वहाँ प्रधानमंत्री आवास 65 प्रधानमंत्री आवास आया, मुख्यमंत्री आवास 15 आया, लोगों तक पहुंची, सारे लोग घर भी बनवा लिए। शौचालय भी बहुत तरह के आ रहे, शौचालय तो बहुत ज्यादा आए हैं। आवास कितना पास हुआ होगा? अब सब दोनों मुख्यमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास मिला के 85। अच्छा, 85। हाँ। कितने आपके ग्राम में, मतलब लोगों की संख्या कितनी है? यहाँ तो आबादी अब लगभग 10,000 की है, लेकिन कागज में जो पुराना जनगणना हुआ था उस हिसाब से आज अभी 6,000 यहाँ है। अच्छा, 6,000 है। तो 6,000 में 8500 आवास उचित है? 85 आवास उचित है। फिर तो कागज मांगा जा रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर सरकार आवास देगी। वो तो निरंतर चलता रहेगा। ये तो है नहीं कि अब आ गया आवास तो फिर आएगा ही नहीं, वो तो निरंतर। आपको लगता है कि सभी पात्रों को ही मिला? क्योंकि आप प्रधान हैं, आप तो यही बात बोलेंगे। बिल्कुल पात्रों को मिला है, बिल्कुल पात्रों को मिला है, अपात्र को तो नहीं मिला। एक भी आवास अपात्र को नहीं मिला है।
सभी पात्रों को ही मिला है। को ही मिला है। तो और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शाही। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाती है तो किस तरह से लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं? अगर बात करें, कुल्ही एक कस्बा है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है बड़ा जो मतलब प्राइवेट छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं? यहाँ एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तैनात है, जहाँ पे एक डॉक्टर ने होने के नाते चिकित्सक दवा करने का अभाव जनता के दुखदायी होता है। यहाँ बगल में रतनपुर से यहाँ तो दूर है, यहाँ बगल में ब्रियोन क्षेत्र में कुल्ही बाजार आता है। एक कुल्ही बाजार भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बहुत बड़ा महत्व ये बाजार है, जहाँ जन स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में यहाँ कोई डॉक्टर की तैनाती नहीं है। यहाँ के लोग इमरजेंसी सेवाओं के लिए अगर मान किसी को कुत्ता काट लेता है, किसी को सांप काट लेता है, ऐसी यहाँ पे कोई दवा व्यवस्था जो यहाँ पे दवा व्यवस्था कराई जाए। लोगों को यहाँ से या तो बनकटी जाना पड़ेगा, या तो उनको लक्ष्मीपुर जाना पड़ेगा, या तो उनको भिवन जाना पड़ता है। अभी लोगों का कहना यह है कि यहाँ के सांसद जी बहुत काम कराते हैं, तो क्या इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा कभी? सांसद जी काम कराए, लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ सांसद जी के मेन काम कराने का उद्देश्य है, हम आपको नौतनवा ले चलते जहाँ नौतनवा से हमारा गोरखपुर तक जो रेल लाइन की व्यवस्था बनाई गई है। मंत्री जहाँ देश के मंत्री हैं, ये जो चाहते थे नौतनवा से कई जो ट्रेनों का लखनऊ से दिल्ली आवागमन तेज हो जाता है, लेकिन वो व्यवस्था है जिसे आम जनता को कष्ट होना पड़ता है। नौतनवा से 155 रुपये किराया आम जनता देती है, जब कोई 45 रुपये में आदमी ट्रेन से गोरखपुर का सफर करता है। और भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर पांडे, जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, आप जिला पंचायत सदस्य हैं। ये बताइए, जिला पंचायत सदस्य हैं तो पंकज चौधरी हैं जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और 7 बार के सांसद भी हैं, उनके द्वारा किस तरह का कार्य कुल्ही क्षेत्र में कराया गया है या फिर यहाँ के विधायक के द्वारा कराया गया है? कुल्ही क्षेत्र में सांसद पंकज चौधरी या मंत्री जी के द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया, क्योंकि हमने जिला पंचायत में इस बात को उठाया था कि जिला पंचायत से जो ये सीसी रोड सीसी नाली बनी थी, इसमें इंटरलॉकिंग बना था, इंटरलॉकिंग में उन्होंने छोड़ दिया। शराब भट्टी के उधर जो है पूरा हमने सर्वे कराया, 3 बार जो है सर्वे हुआ था, लेकिन सर्वे होने के बाद भी उन्होंने उसको रोकवा दिया, वो नहीं होने पाया। और यहाँ पर विकास के नाम पर कोई अलग तरीके से कोई बात करे उसकी बात नहीं है, लेकिन कुल्ही क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, बात करें यहाँ के विधायक की, तो विधायक के द्वारा किस तरह का कार्य कराया गया है? विधायक के द्वारा तो विधायक अभी 2022 में चुनाव हुआ है। 2022 के बाद उनको जो भी हमने कहा, हमने जो फूलपुर का रोड पिच में तब्दील किया गया और वो लेकर के करुआवल तक बनाया गया और उसमें तमाम कार्य उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने उस शौचालय के लिए, कुल्ही क्षेत्र के लिए हमने जो है सामुदायिक शौचालय की मांग किया था कि PWD में यहाँ पर शौचालय बनाया जाए, और जिससे हफ्ते में 2 दिन बाजार लगती है, उसमें आने जाने वाले राहगीरों को बहुत दिक्कत होता है। उसमें यहाँ पर पानी का वाटर पेटीएम के लिए हमने मांग किया था जिला पंचायत में, लेकिन वह नहीं हो पाया। हमने वहाँ पर जो आवाज़ उठाई, ये जो हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल है, इसके लिए हमने आवाज़ उठाया था। ये वाटर टैंक बनने के लिए अब पैसा कुछ मुक्त हुआ है, लगभग 93 से 95 हज़ार रुपया आया हुआ है। वो कार्य वहाँ होगा, वहाँ पर हमारे द्वारा कुछ न कुछ वहाँ कार्य कराया गया है। जो बजट आया था उसको हमने वहाँ कार्य करवाया। आज जिस हिसाब से कुल्ही क्षेत्र के लोगों को खाली उपयोग किया जाता है, यह उपयोग निश्चित रूप से सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, खाद के मामले में ले लीजिए, बीज के मामले में ले लीजिए, बीज जो है 920 रुपये बोरी बिकनी चाहिए, लेकिन बीज पूरे जिले में जिला कृषि अधिकारी के द्वारा 1000 रुपये बोरी बेचा गया है। और जो मिनी किट वगैरह है, मिनी किट नहीं जाने कितना कुंटल पूरे जनपद का जकार लिया गया, लोगों को मिनी किट भी उपलब्ध नहीं कराया गया। DAP के मामले में सरकार जो है निश्चित रूप से यहाँ पर सही समय पर उपलब्ध नहीं करा पाई। यहाँ के किसानों को 1600 रुपये 1700 रुपये प्रति बोरी DAP लेकर के उनको लेना पड़ा, बोना पड़ा। और हमने कई बार इस बात की आवाज़ उठाई, जिला कृषि अधिकारी से मैंने बात किया, उनको लिखित मैंने भेजा, लेकिन DAP उपलब्ध नहीं हो पाई। आज भी यूरिया 300 रुपये बोरी बिक रही है। और ये जो DAP की बात थी, DAP पर हमने कई बार, आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे कार्य हुआ है और यहाँ पे आपके बगल में आखिर किस तरह का इनका, ये सामने ही आपके आरोप लगा रहे हैं। अब खाली कुल्ही में लोकल कार्य, अभी कुल्ही में माननीय मंत्री जी द्वारा 1300 मीटर प्रधानमंत्री सड़क पास कराया गया, संभवतः मार्च या अप्रैल में बनना शुरू हो जाएगा। तो सांसद निधि के द्वारा कराया जा रहा है कि विधायक निधि के द्वारा? सांसद निधि के द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा।
लेकिन ये तो और बहुत कुछ आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। अरे भाई वो आरोप लगा रहे हैं तो उनका भी कोई वो होगा आरोप लगाने का, लेकिन हमारे तरफ से तो ऐसा कोई आरोप नहीं है। डीएपी आरोप एकदम निराधार है पांडे जी का, इनके आरोप में कोई वो नहीं है। नहीं, इनके आरोप में कुछ नहीं, लेकिन जो जनता खड़ी थी वो ताली बजा रही थी। आप लोगों के बात पे ताली नहीं बजा रहे हैं। तो नहीं देखा कहीं कोई जनता ने ताली बजाया? हमने तो नहीं देखा कोई जनता ने ताली बजाया। नहीं, अभी मैं भी एक किसान हूँ, यही परसौना सोसाइटी है, मैं वहाँ से डीएपी लाया हूँ और लेबुल डीएपी कई लोगों को डीएपी दिलवाया भी हूँ, सारे लोग डीएपी लाए हैं। क्या कहना चाहते हैं भैया आप? मैं बैतुल्ला खान पूर्व ब्लॉक प्रमुख और संघ का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। इसमें जा रही है, आवाज जा रही है। और जो कहा जा रहा है कि संसद जी विधायक जी ने ग्राम पंचायत पूरे में काम कराया है, तो शिलापट आप जो देखेंगे संसद विधायक का, वो ग्राम निधि का काम कराया गया कि शिलापट पे अपना शिलापट नाम उस पर लिख के लगाया गया है, न कि विधायक निधि की है तो संसद निधि की है, वो ग्राम निधि की है। इसका क्योंकि मैं ग्राम पंचायत मेंबर भी हूँ, इसको बाखूबी से मैं जानता हूँ। मतलब सरकार की योजनाएं पहुंच रही है ना? मेरा कहना यही है कि सरकार की जो भी योजना है वो आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंच तो रही है सरकार की योजना, ग्राम निधि से पहुंच रही है। मुझे जो मिल रहे हैं ग्राम निधि से मिल रही हैं। और जो सत्ता के बैठे हुए हैं, अगर उनका कोई अतिक्रमण खलियान जमीन पे कब्जा कर ले या कुछ कर ले तो सत्ताधारी लोग अपने जबरदस्ती हटवा लेते हैं। अगर आप न्यायालय के आदेश पे लेके आते हैं तो न्यायालय के आदेश का पालन ये सरकार नहीं करती है, न कराती है कार्यपालिका इनकी। अच्छा, बात करें सांसद और विधायक की, तो उनके जो कार्यों से आप लोग खुश हैं? सांसद और विधायक के कार्यों से अगर खुश ना हो तो जीतते कैसे? दोनों जीते हैं, खुश होंगे तभी ना जीते हैं, और कोई बात तो है नहीं उसमें। मतलब उनका जीतना ही खुशी है? खुशी है। क्या कहना चाहते हैं भैया आप? क्या हम कहेंगे, जो कहना है तो कह दिए, लेकिन सरकार के कार्यशैली से सारे लोग जो है एकदम खुश हैं। और कोई न ताली बजा रहा है न कोई मजाक सरकार का उड़ा रहा है। जो सरकार के विरुद्ध में जाता है वही ताली बजाता है और वही खंडन करता है, समझ रहे हैं? और सब कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंसार अली है। क्या लगता है आपको सरकार के द्वारा जो कार्य कराए गए जा रहे हैं वो सही है? कार्यक्रम तो आता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम आता है, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं होता है। अब देखिए यही बगल में यही हम लोग खाद की जो बात हो रही है, 1800 रुपया प्रति बोरी हम लोग डाई की खाद लेते हैं और धड़क्के से सब नेपाल जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी नहीं रोकता कि मतलब उस खाद को। किसान बेचारे 400 450 का यूरिया खाद ले रहे हैं, कोई उसको पर प्रतिबंध लगाने वाला नहीं। आखिर कौन लगाएगा? ना कोई विधायक सुन रहे हैं, ना सांसद जी सुन रहे हैं, ना यहाँ पास के दो। अच्छा, एक बात और जानना, क्या विधायक और सांसद आप लोगों से मिलने आते हैं? मिलने आते हैं, ये बात नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन यह है कि कार्य को देखते नहीं है, कहाँ क्या काम हो रहा, कैसे हो रहा है, ये सब नहीं देखते। वो सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, वो तो बहुत कम यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बहुत कम रहते हैं, जब इलेक्शन आता है तो बहुत पहले आ जाते हैं, बीच में आते ही नहीं है। कहा है, अरे बीच में कुछ तो समय मिलता होगा, वो आकर के दर्शन दे। उनके प्रतिनिधि लोग तो रहते ही होंगे ना। सबसे ज्यादा हमको तकलीफ है कि मतलब हम लोग किसान आदमी है, जब हमको ब्लैक लेना पड़ता है खाद, जब मेन टाइम आता तो क्या खाद नहीं मिलेगी। अब इस पर प्रतिबंध आखिर कौन लगाएगा, कौन इसको रोकेगा? और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामचंद्र पाठक। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की बात की जा रही है, क्या वो हो रहा है? सरकार की जो योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए ही है। यदि बीच में जो मध्यस्थ हैं वो कुछ अपनी वारी करते हैं तो वो विकल्प है, वो संकल्प नहीं है, वो सिद्धांत नहीं है। हर किसी सरकार से, किसी व्यक्ति से हर कोई प्रसन्न नहीं रहता, खुश नहीं है। लेकिन एज होल अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय मुद्दे पर, सांस्कृतिक मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर सरकार सफल है और सफल रहेगी, ऐसा उम्मीद है। अच्छा, आप सफलता किसको मानते हैं? राष्ट्रीय मुद्दा जो कह रहे हो उस पे आप सफलता किस चीज को मानते हैं? कोई ऐसी दृश्य कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो भी तो राष्ट्रहित की बात करते हैं। वो राष्ट्र के बाहर ही है, वो भी हिंदू हैं, उनके बारे में कभी किसी ने बोला? अब जो नहीं बोला वो अपना मुंह पिटा रहा है। वास्तविकता यह है
कि हम सरकार क्या कर रही है? सरकार को भी कुछ आगे आना चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए। और आप लोग तो मीडिया के हैं और मीडिया में तमाम दिखाई दे रहा है कि सरकार सीधे सीधे प्रहार नहीं करती है, कूटनीतिक वार करती है। और आप ये देख रहे हैं कूटनीतिक वार हो रहा है। आज बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डैमेज कर रही है, बिजली बंद है, आलू प्याज बंद है। अभी आज ही किसी चैनल पर हमने देखा कि वहाँ आलू की कीमत 200 रुपये किलो हो गई है। हाँ, हमको हिंदुओं के प्रति रहना चाहिए जो समझौता 1947 में हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के सांसद और विधायक की हम बात करेंगे, वो क्या लगता है कि आपको यहाँ पे वो जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है? बिल्कुल कराया जा रहा है, बिल्कुल कराया जा रहा है। अब सांसद तो हमारा इस समय वित्त मंत्रालय में है, तो उसको अब अगर हम ये चाहें कि वो 24 घंटे में हमारे साथ संपर्क करता रहे, मिलता रहे, ऐसा तो संभव नहीं है। कुछ बातें तो सिद्धांत की होती हैं और कुछ केवल रिजिड होकर के आदमी इनसे हमारा विरोध है तो हम इनको कहेंगे काले हैं। सरकार का सारी योजनाएं सबके लिए हैं, उचित हैं और ऐसा ही होता रहेगा तो देश की प्रगति निश्चित है, होनी है। तो इस जगह पे फिलहाल मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों के द्वारा कार्य बताया जा रहा है कि सही हो रहा है और कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कार्य नहीं सही हो रहा है।